गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार्स वो। एक उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे, मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज सुबह ही सुबह कहाँ जा रही हूँ ये सब आपको पता लगेगा इस वीडियो में। सुबह ही सुबह बिना नाश्ते के सिर्फ हम लोग पहुँच गए थे के इलेक्ट्रिक के ऑफ़िस के लिए। और यहाँ पर हम पहुँचे तो वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। कुछ लाइंस बिल पे करने के लिए थी और कुछ जो कंप्लेंट्स के लिए आए हुए थे कि बिल्स बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लेन के लिए गए थे, तो हमारी एक अलग लाइन थी। तो यहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ एंड जेंट्स थे। जेंट्स की एक अलग लाइन थी और लेडीज़ पोर्शन के लिए एक अलग लाइन बनी हुई थी। और ये सब लाइंस का जो सिस्टम है वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर का था और बाहर हम ये लाइन लगाए हुए थे। और इसके बाद यहाँ पर हमें अंदर जाने देंगे तो फिर हम वहाँ पे वेटिंग एरिया है और टोकन देंगे तो ही हम वहाँ पर कोई रिक्वेस्ट कर सकेंगे या फिर हम अपनी कंप्लेन कर सकेंगे। तो हमारी टर्न आई तो हम लोग अंदर चले गए और फिर इसके बाद बिल के अकॉर्डिंग हमें टोकन दिए गए थे। टोकन बेसिकली एक नंबर होता है, फिर हमारा नंबर आता है। ये काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पर नंबर्स आते हैं और फिर हम अपनी जो भी रिक्वेस्ट करनी है या जो भी हमारी कंप्लेन होती है हम दे देंगे। तो यहाँ पर हम बैठ चुके थे। इसके अलावा हम 3 बंदे थे, यानी कि एक और आंटी हमारे साथ मौजूद थी हमारी ही गली की। उनका भी बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ था और हमारा भी था। तो हम यहाँ पर कंप्लेन के लिए आए थे और यहाँ से टोकन लेने के बाद अब हम जाएंगे वेटिंग एरिया में, वेट करेंगे। फिर जब हमारा नंबर आएगा तो हम कंप्लेन करेंगे। शुक्र कि हमें यहाँ पर वेटिंग एरिया में सीट्स मिल गई थी। फिर हमने बैठ कर यहाँ पर वेट किया और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरा टोकन नंबर ये था और आंटी का मुझसे थोड़ा सा एक नंबर आगे, यानी कि 0198 था और मेरा 99 है। यहाँ बैठकर हम अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे थे और जब हमारी टर्न आएगी तो हम इधर कंप्लेन कर सकेंगे जो भी हमारे बिल में हमें मसले पेश थे। हमारे अलावा भी बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर मौजूद थी और हमसे कहीं ज़्यादा उनके बिल से, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। तो अभी आप वॉइस भी सुन सकते हैं। वेट करते करते फिर हम काउंटर पर गए और अपना मसला बताया, लेकिन मसला नहीं बना। फिर हम घर के लिए निकल गए थे और घर पर आए तो एज़ यूजुअल की लाइट नहीं थी और मैं बिल फिर दोबारा से देख रही थी और घर में यही चेक कर रही थी। तो जुलाई का बिल जब हमने पे किया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूल चार्जेस मार्च के लगाए गए हैं और 1 मंथ के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे फ्यूल चार्ज किया है। तो ये मतलब कि हमने फिर भी बिल पे किया। फिर अगस्त में हमारा बिल आया, फिर हमने 2 मंथ के इन्होंने हमें फ्यूल चार्जेस लगा के दिए हैं, यानी कि अप्रैल और मई का हमने वो भी बिल पे कर दिया, यानी कि लास्ट बिल भी हमने पे किया। और जो अब फ्रेश बिल आया यानी कि इस मंथ का, तो इनमें भी इन्होंने हमें 2 मंथ के मई और जून के फ्यूल चार्जेस लगा दिए। जब हमने मई की बात की कि मई दोबारा क्यों लगाए, तो उन्होंने कहा कि मई के आपके यूनिट्स भी ज़्यादा थे और फ्यूल चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, तो हमने कन्वर्ट कर दिए जब भी 2 मंथ्स में आपने पे किए हैं। मतलब हर तरीके से हमारी ही गलती है और उन्होंने कोई बात सीधी तरीके से सुननी नहीं थी। और इस कड़कती हुई धूप में जब हम घर आए हैं तो हमारा वैसे ही बीपी लो हो गया था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। डे टाइम में अमूमन हम ना लाइट्स बंद करके ही रखते हैं, क्योंकि अंधेरा अंधेरा ना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। और वैसे ही जब सूरज की रोशनी हमें मिल रही है तो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं और हम ऐसी लाइट्स ऑफ में ही रहते हैं। और इतनी बचत करने के बाद भी अगर इतने बिल्स आ रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा कुछ है ही नहीं। और देखें चले हम पे कर लेंगे मतलब, लेकिन जो गरीब हैं, जो बेचारे मज़दूर हैं, जो रोज़ की दिहाड़ी पे काम करते हैं, आप उनका तो सोचिए कि उस गरीब का क्या होगा। वो खाना खाए, राशन लाए या फिर इन चीज़ों में ही पूरा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा जो मुश्किल हालात हैं और हुकूमत ने कोई तो करना नहीं है और वहाँ जाकर कंप्लेन करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन फिर मैंने जब जाकर वहाँ पर लोगों का रुझान देखा किस तरीके से लोग, और इतनी आंटियाँ आई हुई थी और हर कोई यही कह रहा है कि हमारा 1 कमरे का मकान है, हम किराए पे रहते हैं, हमारा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये किराया आ रहा है, तो हम किस तरीके से इसे पे करें। हमारे घर में इतने कमाने वाले नहीं हैं जितना हम बिल पे कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ किया जाए। लेकिन वहाँ पर कोई भी वहाँ का अमला इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि बस आवाम नहीं है, हम पता नहीं कौन है, जो मतलब कि इतना कोई हार्शली बंदा किसी से बात नहीं करता। और इस तरीके से इतना ख़राब अमला है ना कि, और उनसे जो भी बात की जाए तो वो ये कहते हैं हमें जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, एक और बात कि मैंने जब उनसे कहा काउंटर पर जाकर कि ना मतलब इतना बिल है
तो पहले कह रहे थे कि 200 से अबव जो है ना, जिनके भी यूनिट्स हैं ना, तो उनके ये काम नहीं होगा, मतलब कि फ्यूल चार्जेस आपके कम नहीं हो सकते, बल्कि जिससे अगर 200 से कम आपके अगर यूनिट्स हैं तो उन पर फिर भी वर्क हो सकता है, यानी कि उनके बिल में कमी आ जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो मैंने यही कहा कि हमारे लास्ट टाइम मतलब कि 200 से अबव ही थे, लेकिन आप ये तो देखें कि इतना बिल कैसे पे करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल ही पे ना करें, आप रहने दें, अगर आपको नहीं पे करने, आपकी ये रेंज नहीं है। तो फिर मैंने ये भी कहा कि अगर हम इस मंथ नहीं पे करते हैं तो लास्ट मंथ फिर हमें इतना ही बिल मिल जाएगा, तो फिर फ़ायदा तो कुछ नहीं है। तो फिर मुझे मशवरा ये देते हैं कि इंस्टॉलमेंट करा लें। तो इंस्टॉलमेंट मैंने कहा कि इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि 500 मतलब कि आपके हर मंथ में लग कर आएंगे। तो अब हर मंथ में जब वो लग कर आएंगे, तो अब ये बताएं कि लास्ट मंथ जो आएगा, यानी कि अगला जो मंथ आने वाला है, उसमें फिर अगर इतना बिल आ गया, फिर उस मंथ का क्या करेंगे। मतलब ये कोई हल वाली बात तो नहीं। ऐसे मशवरे हमें दिए जा रहे हैं कि जिसका ना कोई सर है और ना ही कोई पैर है। तो मतलब कि इंसान करे तो करे क्या, और इनके पास जाने का भी कोई मकसद ही नहीं है बचता कि हम उनके पास जाकर कोई कंप्लेन कर सकते हैं या कुछ अपनी अर्ज़ी लेकर जाएं। तो कोई काम नहीं करने वाला, और यहाँ पर बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला सीन है। ऐसा कोई वर्क नहीं करते कि आप वहाँ जाएं और आपको ये काम करेंगे। हुकूमत सिर्फ हमें चने चपाती है और कुछ भी नहीं करवाती। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार कंज्यूमर हैं, हर बिल पे करते हैं। इतने बिल्स हमने जब जमा किए हैं तो हम पे भी तो करते हैं ना। तो इतने बिल्स पे करने का भी जब फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर बताएं कि हम क्या करें। इतने बिल पे करने के बावजूद अगर हमें यही सज़ा मिलनी है, तो वो फिर लोग सही है ना जो कुंडे लगाते हैं, बिजली चोरी करते हैं। तो आप ये बताएं, जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। तो क्यों आप लोग आगे नहीं बढ़ते, किसी गरीब के लिए मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। आप किसी के लिए आवाज़ उठाएं तो देखें, अल्लाह पाक भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर जो साहिब हैसियत है वो बोलते हैं हम तो पे कर लेंगे, लेकिन जो गरीब है, आप खुद सोचें, मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा, रोज़ कमाने वाला बंदा, वो इतने बिल कैसे पे करे। जब इस तरीके के हालात होंगे, इस तरीके के मुश्किल हालात में, तो इंसान खुदकुशी ही करेगा ना। अब आप खुद बताइए कि एक बंदा कमाने वाला, चार बंदे खाने वाले, या फिर किसी के घर में 8 बच्चे होते हैं, और वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को, इन सब सिनेरियो को जो है फेस करेगा। अब आप खुद बताएं, राशन इतना महंगा है, आटा चीनी दाल चावल सब कुछ इतना महंगा है, और तो और कि अब तो सब्जियां भी ऐसी हो गई हैं कि वो आसमान को छू रही हैं। तो इंसान यानी कि आम आवाम, यानी कि आलू तक इतना महंगा हो गया है कि वो भी नहीं खा सकता। तो आप बताएं कि इंसान करे तो करे क्या। टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, हर टैक्स हमसे ही लेना है, इतने बिल हम पे कर रहे हैं, तो इन सब का क्या फ़ायदा है फिर जब हमें सहूलत ही नहीं मिलती। तो और वहाँ पर और तो और क्या, अगर हम कंप्लेन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें किस तरीके की बातें की जाती हैं और किस तरीके से रूडली बिहेव किया जाता है वहाँ पर। तो इस बारे में भी आप सोचें, और इस बारे में भी अपने जो भी आपने अमले को वहाँ रखा है, यानी कि आपका जो भी वहाँ पर स्टाफ है, आप उसको तो अवॉइड करें। उनको खुद को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कैसे काउंटर पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से वो इंसान दूसरों को डील कर रहा है जैसे कोई वैशी है। बस यही थी आज की वीडियो, और बिलों ने जैसा ही दिमाग ख़राब किया, तो सुबह का नाश्ता भी ख़त्म और सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन मैंने फिर ये वीडियो बनाई ली कि चले आप लोगों के साथ अवेयर करें। तो मैं एक बार भी नहीं गई थी, बल्कि 2 बार गई थी। 2 बार गए, और दोनों बार जब उनसे पूछा गया तो वो अपने टैक्सेस ही बढ़ा देते हैं। बल्कि जब हमारा प्रीवियस मंथ था, उसमें हमने अप्रैल और मई की जो टैक्सेस थे, फ्यूल चार्जेस, वो भरे थे, यानी कि पे किए। और उसके बाद इस मंथ में भी मई और जून के उन्होंने लगा के दे दिए। इस बारे में कहा गया तो उन्होंने हमें ही उल्टा कह दिया कि हमने लास्ट टाइम आपसे कम कंज्यूम, यानी कि कम कंज्यूमिंग में, और मतलब कि कम चार्ज किया है। और अभी जिस तरीके की अभी मैं आपको वीडियो मैंने आपको प्रीवियस दिखाई थी, उसमें मैंने बताया है कि क्या चीज़ हुई थी, और उस बारे में भी उन्होंने हम पे ही डाल दिया कि नहीं, आप लोगों से ज़्यादा नहीं पे होगा। तो हमने कम कर दिया, यानी कि 14 रुपीज़ कर दिया, तो हमने, या फिर 9 रुपीज़ कर दिया, और फिर 3 रुपीज़ हमने पहले कट किया, और 6 रुपीज़ हमने अब कट किया। तो इस तरीके से हमने कट किए हैं फ्यूल चार्जेस। तो मतलब कि आपका कोई भी काम वहाँ नहीं बनता है, बस यहाँ पर हवा में तीर चलाए जाते हैं, और कोई भी आपका जो काम है ना, वो सही तरीके से प्रॉपरली नहीं कर रहा। तो आज का सद्देबाब सिर्फ यही है कि
हम गए क्या इलेक्ट्रिक, वहाँ पर जाने के बाद जो कुछ हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। और तो वहाँ से आने के बाद सिर्फ सर में दर्द हुआ है और घर के काम भी करने पड़े हैं। तो वहाँ जाने के बाद कोई भी हल नहीं हुआ था, बस घर पे आके काम किया। और यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का और कमेंट का इंतज़ार करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।